कक्षा 10 गणित पाठ 4 द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन है जो 2024 में आ चुका है। ये प्रश्न है भाई, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत का मतलब हुआ कि तुरंत बाद, मतलब एक संख्या के तुरंत बाद आ जाए, जैसे कि 5 के बाद 6 आ रही है, 4 के बाद 5 आ रही है, तो ये सब क्या है, संख्याएं जो है क्रमागत हैं। जैसे 12 के बाद 13 आ जाए, 13 के बाद 14, ये सब क्या है, क्रमागत संख्याएं। तो इस तरीके से दो संख्याएं हमें ढूंढनी है जिनके वर्गों का योगफल कितना हो, 365 हो। तो इन संख्याओं को हमें बताना है और ज्ञात करना है। तो हमें मान लेना कि माना संख्याएं क्या है, x है और x प्लस 1 है। x और x प्लस 1 यानी कि एक तो पहली संख्या हुई और दूसरी संख्या जब उसमें एक जोड़ेंगे तो उसमें एक बढ़ के संख्या आएगी, जैसे कि 10 है और 11। तो ये क्या है, क्रमागत संख्याएं। तो इस तरीके से कोई दो संख्याएं होंगी तो प्रश्नानुसार हमें लिखना है, यहाँ पे लिख देना है हमें x स्क्वायर यानी और प्लस x प्लस 1 इनका भी वर्ग कर लेना है, यानी कि इस संख्या का वर्ग और इस संख्या का वर्ग, इनका जो वर्ग करना है फिर इनको जोड़ना है, तो कितना आना है, 365। अब यहाँ पे सरल कर लेना है, तो x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये जो है सरसमका से इनको सरल कर लेना है, ठीक। या इनको हम इस तरीके से x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि जो सरसमकाएँ होती हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर के आधार पे इनको करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये जो सरसमकाएँ होती हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, इसके आधार पे इनको करना है। अब यहाँ पे x प्लस 1 की जगह a प्लस बी है, तो x की जगह a स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हमें लिख देना है x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे एक स्क्वायर यानी कि b की जगह एक स्क्वायर कर देना है और प्लस यहाँ पे 2 गुणे x और गुणे 1 कर देना है, ठीक। यानी कि a की जगह x है और b की जगह 1 है। a स्क्वायर तो x स्क्वायर, b स्क्वायर तो 1 स्क्वायर, 2ab 2x गुणे a, ठीक, और बराबर यहाँ पे 365। अब यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर यहाँ पे मिल जाएगा हमें 2x स्क्वायर, और 1 स्क्वायर का मतलब हुआ यहाँ पे 1 स्क्वायर का मतलब 1 का 1 से गुणा यानी कि 1 आएगा, और प्लस यहाँ पे मिल जाएगा 2x एक कम 2x यानी कि टोटल में 2x मिलेगा, और बराबर यहाँ पे 365, और 365 का पक्षांतरण कर देना है, तो यहाँ पे मिल जाएगा द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 1 और माइनस 365 बराबर 0। तो यहाँ पे मिल जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 2x और यहाँ पे प्लस यानी कि जो 1 है प्लस में है और 365 है माइनस में है, 1 है प्लस में है और 365 है माइनस में है, ठीक। तो यहाँ पे मिल जाएगा माइनस 364 बराबर 0। अब यहाँ पे समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दिया जाएगा, 2 से भाग करेंगे यहाँ पे मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x मिलेगा, माइनस जब 2 से भाग करेंगे 2 एक कम 2 यानी कि 2 एक कम 2, 1 बचा, 16 हुआ, 2 अठे 16 और 2 दूना 4, 182 बराबर 0। 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 एक कम 2 और 1 3, ठीक, 182। ये समीकरण तैयार हुआ, x स्क्वायर प्लस x और माइनस 182। अब हमें दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिनको गुणा करें तो कितना है, 182 आए, और जोड़े और घटाएं तो कितना है, प्लस 1 आए, क्योंकि x का संख्यात्मक गुणांक 1 है। तो संख्याएं कौन है, 13 और 14, और ये है माइनस में और ये है प्लस में, यानी कि जो बड़ी संख्या है उसको प्लस में रखना है, यानी कि x स्क्वायर और यहाँ पे 14x और माइनस 13x और माइनस 182 बराबर 0। अब 14 और 13 को जब गुणा करेंगे तो 182 आएगा, और 14 से जब 13 निकलेगा तो 1x आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हो जाएगा इनका। अब यहाँ पे इसमें जो है 4 पद हो गए, इसमें से कॉमन कर लेना है x बचा, यहाँ पे x बचा, प्लस यहाँ पे का बचा 14, यहाँ पे 13 कॉमन करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस करना है, तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 13 का 14 से गुणा 182 आएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 14 और बराबर 0।
अब यहाँ पे x प्लस 14 दोनों में है ना, x प्लस 14 दोनों में है तो x प्लस 14 कॉमन, और बचा का x माइनस 13 और बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे इनको जब गुणा करते हैं x प्लस 14 को x माइनस 13 से तो उत्तर आता है 0। तो या तो ये जो है 0 के बराबर है या तो ये वाला भाग 0 के बराबर है। तो यहाँ पे हमें लिखना है यदि x प्लस 14 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 14 से माइनस 14 हो जाएगा पक्षांतरण के बाद। तो यहाँ पे जो मान है वो धनात्मक बताया गया है, क्वेश्चन में बताया गया है धनात्मक पूर्ण मतलब संख्या। तो धनात्मक तो संख्या है नहीं, तो इसको हमें क्या करना है, अमान्य है। ये क्या है, अमान्य। अब इनको लेना है तो यहाँ पे मिल जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो फिर x बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो संख्या का हमें जो मिली थी x, तो x के बराबर का है 13 है। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, संख्या फिर क्या है 13 है, और जब इसमें एक जोड़ेंगे तो 13 और 1 14 हो जाएंगी। यानी कि संख्याएं कौन कौन है, 13 और 14, यानी कि 2।